जयंती तक यह कार्यक्रम चलेगा। दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया और अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन, जिनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिन्होंने सुशासन का एक उदाहरण इस देश को दिया। इस 90 दिन का कार्यक्रम है और आज इसमें कई कार्यक्रम हो चुके हैं। इसमें स्वदेशी मेला लगा था, इसमें जिले पर सेमिनार हुआ था, महिला मोर्चा का सम्मेलन हुआ था, आज हम युवा मोर्चा का सम्मेलन कर रहे हैं। आगे 12 तारीख को प्रोफेशनल मीट सम्मेलन करेंगे। मंडलों में भी फिर हम युवा सम्मेलन और महिला सम्मेलन करेंगे। और जो लघु उद्योग है, जो स्वदेशी वस्तुएं हमारे जिले में बनती हैं, ऐसे भी लोग जो निर्माण करते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं बंधुओं, हमारे जिले में गोट सोप बनता है जो बॉम्बे जाता है, और जो बड़े बड़े एक्टर हैं फिल्म 300-300 रुपए की वो सोप है। महुए की यहाँ टॉफी बनती है, बांस के कप बनते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जाते। ऐसा सब अपने जिले में हो रहा है। अपने जिले में ऐसे दीपक भी बन रहे हैं कि पानी डालिए वो दीपक जलने लगता है। अब मिट्टी के बड़े ही उत्कृष्ट नमूने बनते हैं। बांस की कई कलाकृतियां हमारे इस जनपद में बनती हैं। हमें उसे जानना चाहिए, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। और बंधुओं, ये जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चल रहा है, तो आज का जो युवा है कल का इस देश का जागरूक नागरिक होगा, इस देश का नेता होगा। इस देश को कहां लेके जाना। और बंधुओं, थोड़ा सा मैं 5 मिनट समय आपका लूंगा। भारत ज्ञान में, विज्ञान में, कला में, संस्कृति में, बल में, पराक्रम में दुनिया का यह अग्रणी राष्ट्र था। आज के आधुनिक कहे जाने वाले राष्ट्र जब नंगे घूमते थे, जब इन्हें वस्त्र का ज्ञान नहीं था, तो इस देश में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और बंधुओं, आपको आश्चर्य होगा, विश्व के जीडीपी में अकेले भारत का हिस्सा 40% था। आज हमारा हिस्सा कितना है? 2% है। आप कल्पना करिए, इस देश में हूड़ आए, शक आए, बर्बर आए। क्यों आए? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। वो यहाँ किसी संस्कृति का विकास करने नहीं आए, किसी कल्चर का विकास करने नहीं आए, अपितु भारत सोने की चिड़िया है, इस देश को लूटने के लिए आए। और बंधुओं, आपको बता दूं, 200 वर्ष बिना शुल्क दिए एक तरफा अंग्रेजों ने इस देश को लूटा। ऐसा राष्ट्र जिसकी जीडीपी 40% अकेले पूरे वर्ल्ड में थी, आज 2% पर है। भारत गडेरियों का देश है, भारत मदारियों का देश है, पेड़ पूछता है, पहाड़ पूछता है। लेकिन बंधुओं, इस देश में कुछ है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है। हमारी भाषाएं अलग हैं, खान पान अलग है, वेशभूषाएं अलग हैं। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो इस संपूर्ण राष्ट्र को एक में जोड़ के रखता है। तो कन्याकुमारी वाला भी बोलेगा भारत माता की जय, तो उत्तर प्रदेश वाला भी बोलेगा भारत माता की जय। और जैसे ही हम भारत माता की जय बोलते हैं, एक देवी का तस्वीर हमारी दृष्टि में दृष्टि गोचर होने लगता है। और बंधुओं, ये धरती बड़ी रत्नगर्भा, जब जैसी जरूरत पड़ी तब इस धरती ने वैसे पुत्रों को जन्म दिया है। और बंधुओं, आज तो आप युवा मोर्चा के रूप में बैठे हो, रावण आएगा तो राम आएंगे। बड़ी कम उम्र थी, आपकी उम्र रही होगी। कंस आएगा तो कृष्ण आएंगे। कृष्ण भी आप जैसे ही युवा थे। और बंधुओं, कुछ करने के लिए कहते हैं संकल्प का विकल्प नहीं होता, करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अभिमन्यु 16 वर्ष का था जब उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। बंधुओं, कहीं न फिर हमसे छिन जाए स्वर्ग भूमि कश्मीर हमारी, उठो चुनौती को स्वीकारो, युवकों आज तुम्हारी बारी। और बंधुओं, चाहे अगम अपार सिंधु हो, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। एक भारत का युवा है। भारत माता ने मोदी और योगी के रूप में
ऐसे पुत्रों को इस धरती पर जन्म दिया है। दुनिया के आधुनिक कहे जाने वाले जो राष्ट्र हैं, यहाँ का युवा, यहाँ का उद्यमी, यहाँ का नागरिक, अमेरिका ने 50% टैरिफ हमारे देश के ऊपर लगा दिया। लेकिन बंधुओं, हम बहुविकल्प की ओर बढ़े और आज हमारी जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है इसी सितंबर में पहले से भी बढ़ी है। और स्वावलंबन का अर्थ होता है, ऐसा नहीं है, दीनदयाल जी ने भी कहा कि अपनी पुरातन ज्ञान पर गौरव करते हुए, परंपराओं पर गौरव करते हुए, विश्व के आधुनिक ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करते हुए हम एक नई मार्ग पर चलेंगे, हम एक नया इतिहास लिखेंगे। और बंधुओं, आज की दुनिया जब ग्रहों और नक्षत्रों को कौतूहल से देखती थी, हमारे मनीषी, हमारे पूर्वजों ने उन दूरियों को सटीक नाप के रख दिया। और बंधुओं, आज उसी स्वदेशी, अभी भाई साहब बता रहे थे, आज हम अस्त्र निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हम अपनी मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस बनाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं। हम अपनी कल्याणी ग्रुप की अपनी तोप भी बनाते हैं जो हवित्जर तोपें, बोफोर्स तोपों से भी उन्नत हैं। हम T-19 फिश टैंक भी अपना बनाते हैं, हम अर्जुन टैंक भी अपना बनाते हैं। और दुनिया के गिने चुने जिन 5 राष्ट्रों के पास विमान वाहक पोत है, ऐसे विक्रांत नामक पोत का भी हम स्वदेशी निर्माण कर लेते हैं। और बंधुओं, आज इस आत्मनिर्भर भारत, हम अभी जो पंच प्रतिज्ञा लेते हैं, हम अपने पूर्वजों पर गौरव करें, हम अपनी संस्कृति पर गौरव करें, हम अपने राष्ट्र पर गौरव करें, हम अपने महापुरुषों पर गौरव करें, हम अपने तीर्थ स्थलों पर गौरव करें। और इसी गौरव के साथ हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे। यहाँ एक पत्रक रखा हुआ है, हम उस पत्रक पर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ सिग्नेचर वाल स्ट्रीट रखा हुआ है, उस पर भी हम सिग्नेचर करें, एक फोटो लें, उसको हम फेसबुक पर लगाएं कि हमने आज से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने का निर्णय ले लिया है। हम समझ रहे हैं बंधुओं कि आज के अवसर पर इतना पर्याप्त था। और कहते हैं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यज्ञ ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंस हंस करके चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। और हम माननीय मुख्य अतिथि से चाहेंगे, एक पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। ये भारत के वन साहित्य पहले चैप्टरों में होते थे, इस देश के साथ कितनी गद्दारी की गई, इतिहास से कितना वंचित किया गया। एक छंद इन नौजवानों को समर्पित है। 1857 कमल रोटी बटे, ली ग्रांड कैप्टन है, एक रेजिमेंट है 25,000, एक नौजवान है अमर सिंह। सत्य घटना पर आधारित ये पटना गजेटियर की बात है। अमर सिंह एक नौजवान है, वो युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था, ली ग्रांड से सामना हो जाता। कहता है कहाँ जा रहे हो? कहीं मैं जा रहा हूँ आजादी का युद्ध करने। ली ग्रांड कहता है जिंदा रहोगे तब न युद्ध करोगे। कहता है कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो, इस 25,000 में से 25 छाट लो, हम 25 नौजवान हैं। अगर युद्ध हार गए तो आजादी का युद्ध नहीं करूंगा, और अगर जीत जाऊंगा तो तुम्हें भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो बस एक छंद के साथ मैं समापन करूंगा। भारत का नौजवान है, बाजी लगाई के समर करा, कुछ मजा मिले तरुआरिन का, कवन जूझ घंटा भर ले बा उज्जर धार कटारिन का। कुछ दूरी हम आवत बाई, कुछ दूरी तू आवरण में, लोहा लोहा टकराई जाए वारा न्यारा कैला क्षण में। कहलन देखा कंकड़ हऊ हम मुट्ठी में बंधले बाई, इस समर भूमि का टुकड़ा हो हम बाजी पर रखत बाई। पौरुख हो वही तो छीन ले, फिर जूझ न करब आजादी का, नहीं तो डोला मत रोकिया तू स्वतंत्रता सहजादी का। ललकार सुनतली ग्रांड बढ़ल, गोरा चेहरा बा तमतमा, हुंकारी अमर कह न यारो, अब जूझ हो इदा घमासान। गद्दारन के हद के पहले लोहा पवित्र कैला भाई, जौने मोर्चा इन्हने बाया रोवत बाई भारत माई। भारत बा भिड़ल बिलाइत से, दुईठे इतिहास लड़ाई रण में, सांवर सफेद दुई शेरन में, अब एक ही शेर रही रण में। इतिहास लिखाई ली ग्रांड अमर,
तरुआरिन से तरुआरिन पर। और बंधुओं, ये चैप्टर में था, लेकिन ऐसे पाठ्यक्रम जिससे इस देश के युवा का जोश जग सकता है। यहाँ के इतिहास को भी धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, जिस पर लिखा हमारा इतिहास फ्रंट पेज पर। वो इतिहास शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम, जब पहला आक्रमणकारी इस देश पर आक्रमण करता है तो हमारा इतिहास शुरू हो जाता है। रजिया, गुलाम वंश, तुगलक वंश, इसका सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसलिए राणा शिवा आते हैं, लेकिन 2 पृष्ठ में ही चैप्टर की इतिश्री हो जाती है। और बंधुओं, आज के इस अवसर पर आप एक इस राष्ट्र के स्वाभिमानी नौजवान हो, स्वाभिमानी नागरिक हो। मेरा कर्तव्य इस भारत भूमि के प्रति है, मेरा कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति है। हम आग्रह करेंगे ऐसे संकल्पों के साथ, जात पात, छुआछूत, भेदभाव के विचारों से हम लोग ऊपर उठ करके भारत माता की जय के नारे को कृतार्थ करें, और सदियों से मां भारती अपने सिंहासन से जो वंचित है, इसे सिंहासनारूढ़ कर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठाने का काम करें। भारत माता की जय। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं।